हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो नीट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर। तो मैंने सोचा, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं बना दूं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए मैंने बनाई हुई है। तो आप लोग अच्छे से देखना। तो दोस्तों, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो एनटीए रिलीज करता है उसमें से आपको दे रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। तो कैंडिडेट्स के मन में जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि जो हम कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो स्टेट का चलेगा या फिर सेंट्रल का चलेगा। तो ये चीज मैं आपको इस बुलेटिन से क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The candidates falling in this list may mention OBC NCL in the category column। ठीक है, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो। स्टेट लिस्ट ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। यानी कि वो कैंडिडेट जो स्टेट लिस्ट की ओबीसी एनसीएल में तो आते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी एनसीएल में नहीं आते, उनको जनरल चूज करना पड़ेगा। अब समझो यहाँ पे बात क्या हो रही है। मान के चलो आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है और आप सेंट्रल की लिस्ट में आते हो, तो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। और अगर मान के चलो आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है और आप सेंट्रल की लिस्ट में आपकी जो कैटेगरी है वो नहीं आती, आपकी कास्ट नहीं आती, तो फिर वो स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो फिर आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी सेंट्रल में है ही नहीं। तो फिर आपको जनरल चूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आती हो तो। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ओबीसी सेंट्रल लिस्ट। जो सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस स्टेट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी चीजें ओपन होंगी। तो आपको इसमें अपनी कास्ट देखनी है। अगर आपकी कास्ट इसमें मिल जाती है तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नीट एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। अगर इस लिस्ट में आपकी कास्ट नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें जनरल फिल करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट का नाम नहीं है, तो आपको जनरल कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एससी एसटी जो भी हैं कास्ट, उनको आपको चेक करना है सेंट्रल की वेबसाइट पे। अगर आती हैं तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, नहीं आती तो आप यूज नहीं कर सकते हो।